गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आ चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालने को कह रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक हमारा डायग्राम है जिसमें कि ये मेरा ये कोन हो गया, डायग्राम बन गया मेरा कोन का। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। तो ये डायमीटर एक तरीके से यहाँ पर इसका कोन का ये जो है सेंटर है, और इस डायमीटर को मैं d से रिप्रेजेंट करूं तो ये मुझको दिया हुआ है, जो कि कह रहा है कि ये जो है 10.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब कह रहे हैं कि ये जो स्लैंट हाइट है, इस स्लैंट हाइट को जो है यहाँ पर दिया गया L = जो कि 10 सेंटीमीटर है, ये भी हमको दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, हमारा एक ये जो हाइट है इसको ऐसे ज्वाइन करें अगर सेंटर से, ये 90 डिग्री बनाता है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो है इसका जो डायमीटर दिया हुआ है यानी 10.5 सेंटीमीटर, इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 10.5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें पता है कि स्लैंट हाइट, जो स्लैंट हाइट है वो हमको दी हुई है L, और जो कि है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये स्लैंट हाइट हो गया। तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले अगर, तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास πRL है। तो यहाँ पर πRL से हमें यहाँ पर पाई का मान हमें पता है 22/7, और रेडियस हमको पता है 10.5/2, और L यानी लेंथ हमको पता है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, डेसिमल हमने हटा दिया। अब यहाँ से ये 10, तो ये 10 से कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ से 2 1 जा और 2 11 जा, तो ये 22 कैंसिल आउट हो गया। फिर 7 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से 7 1 जा, फिर यहाँ पर 7 1 जा और 7 5 जा, 35 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 × 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर 11 का जो है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये 11 × 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 5 कैरी, फिर 11 1 जा 11, 11 और 5 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया ऑफ द कोन हो चुका है। तो एरिया ऑफ द कोन निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है, जो कि πRL है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।